अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आपका मेज़बान सुहेल अहमद कादरी हाज़िर खिदमत प्रोग्राम लेकर नात फैक्टर। और आज शाम को हमेशा की तरह कम पेश 6 बजे आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम पेश किया जाता है ट्यूसडे वाले दिन। और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हमारे साथ एक ख़ूबसूरत पैनल तश्कील दिया जाता है जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ूबसूरत सना खान तशरीफ़ लाकर आपको कलाम भी सुनाते हैं, गुफ्तगू भी हम करते हैं, उसका भी सिलसिला हम जारी रखते हैं। आज का प्रोग्राम जो तयशुदा था वो पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हुए जनाब शहबाज कमर फरीदी साहब के साथ था। तो गालिबन मुझे थोड़ी ही देर कबल उन्होंने मैसेज किया कि जी मैं नहीं पहुंच सकता। उसकी वजूहात जो उन्होंने बयान की वो मैंने फ़ेसबुक पे लगा दी है, अपनी फ़ेसबुक पर। तो ऐसे जब lastminute.com पे कुछ सना खान जब तशरीफ़ लाते हैं और हमारा प्रोग्राम 2 हफ़्ते पहले 10 दिसंबर ट्यूसडे शाम 6 बजे तय था, और ये ऐसे फिर लोगों के जहनों में सवाल उठते हैं कि जी नात खान आखिरी लम्हे कैंसिल जब करते हैं, कोई प्रोग्राम हो या महफिल हो या किसी और अंदाज से कोई वादा उन्होंने निभाया हो तो फिर उनको कैंसिल करते हैं, तो फिर मुश्किल हो जाती है, उन पे एतबार करना भी मुश्किल हो जाता है, फिर उनकी बात को वज़न आइंदा के लिए देने भी ये मुश्किल हो जाता है। तो इस बात को हम बड़े दुख के साथ, मेरे लिए एक शर्मिंदगी बात थी। और टीवी वालों ने, तकबीर टीवी का मशकूर हूँ जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है, इन्होंने उस प्रोग्राम को बड़े अपने पेज पे प्रमोट किया है, उनके पोस्टर बनवाए, प्रोमो बनवाए, और फिर जो इश्तिहारात हैं फिर तशहीर करने में आपको पता है कि वक्त भी लगता है और पैसा भी लगता है। तो ऐसी बात से नात खानों को गुरेज करना चाहिए कि जहाँ पर वादा खिलाफी हो। अल्लाह रब्बुल जलाल ने कुरान मजीद फुरकान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूलू कौलन सदीदा, ए ईमान वालो सच्ची खरी साफ और सुथरी बात करो। जब बात हो जाती है और वादे के बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो वादा करो उसको पूरा फरमाओ, ये ईमान की एक अलामत भी है, निशानी भी है। तो मैं तमाम सना खानाने शीरी लिसान, मेरे बरादरी के भाई हैं और हम नात खान बरादरी के हम भी हिस्सादार हैं, और मैं तमाम से ये इल्तिमास और गुजारिश करता हूँ कि जो भी वादा जहाँ भी किया हो, चाहे कितना भी नुकसान उठाना पड़े, वहाँ पहुँचो ज़रूर, अपना वादा ज़रूर निभाओ और उसको पूरा करो। यह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुस्तफ़ा है और उस पर अमल दरामद करना हमारा फ़र्ज़ है। आज के पैनल को मैं जो दावत दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मशकूर हूँ से आर्ट्स का, मैं नाम लेना आबिद भाई का कि वो बादशाह बंदे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। और नूर की बरसात की जो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे पास आलमी शोहरत याफ्ता सना खान एजाज शकरगढ़ी साहब वो तशरीफ़ लाए हैं। अस्सलामु अलैकुम। इनके साथ सकलैन रशीद साहब पहले भी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं, बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले दोनों हज़रात, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और यहाँ लोकल हमारे सुल्तानी साहब है, शहीम सुल्तानी साहब, आपको भी सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माशाअल्लाह नाज़रीन मोहतरम, ये पैनल आपके सामने जो तश्कील दिया गया है, आप यकीनन मेरे साथ जो हज़रात यकीनन इत्तेफाक करते होंगे, जो मैंने बातें की हैं ये एक दर्द के साथ की है, एक दिल से बात जो निकलती है वो असर रखती है। तो मैं समझता हूँ कि आप भी माशाल्लाह अरसा दराज से सनाखानी कर रहे हैं। नात खान जब भी वादा करता है वो यकीनन हत्तल इम्कान अपनी तरफ से पहुँचने की वो पूरी कोशिश करता है, और बर वक्त बताना अगर ना पहुँच सके ये भी उनका फरीज़ा है, और उस पर भी उनको इंशाअल्लाह ताला पूरा उतरना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये कमज़ोरियाँ हम में हैं, हम सब में हैं, लेकिन हमें दुरुस्त करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है और हमारा फ़र्ज़ है। इंशाअल्लाह ताला इस पे हम बात मज़ीद करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कलाम के हवाले से भी बात होगी, प्रोग्राम्स के हवाले से भी माशाअल्लाह आप पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं, मेहमान हैं, और मेहमान के बहुत ज़्यादा राइट्स होते हैं, मेहमानों के हुकूक होते हैं, जैसे मेज़बानों के भी हुकूक होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि आपने महसूस किया होगा कि यूके में जो मेज़बान हैं वो अपना फरीज़ा निभाते हुए, अपना फ़र्ज़ पूरा करते हुए आपने यकीनन देखा होगा। अगर आपने कोई कमी देखी है तो फिर वो इंशाल्लाह आप प्लेटफॉर्म ये इसीलिए है कि हम नात के हवाले से बात करें, और नात खानी के आस पास गिरदो पेश जो मसाइल हैं, महाफिल के गिरदो पेश जो मसाइल हैं और जो मुश्किलात भी आती हैं,
उन पे हम डिस्कस कर सकते हैं और उसका हल तलाश करना हमारा अव्वलीन तरजीह होती है कि उसका हल तलाश किया जाए, ना कि उसको सिर्फ बराए नशर करने के लिए उसको नशर करें या फैलाएं या बात को बढ़ाएं, सिर्फ खालिसतन इसके लिए नहीं है। हम कोशिश, हमारी हत्तल इम्कान ये है कि यहाँ के लोग, आप जानते हैं कि यूके में अपने मुल्क से 7 समंदर पार दूर यहाँ बैठे हैं और उनके दिल में तिश्नगी है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इश्क और मोहब्बत की। और आप लोग जो नात खान हैं, उस तिश्नगी को बुझाने के लिए, उसको दूर करने के लिए आप तशरीफ़ लाते हैं और दिलों को उभारते हैं इश्क मुस्तफ़ा से। दोनों तरफ से कभी कभार मेज़बान से भी कमज़ोरी हो जाती है, मेहमानों से भी हो जाती है, लेकिन इनको साथ मिलाना, मिटाना, दूरियों को, मुश्किलात को, परेशानियों को, ये फिर दोनों मिलकर ही कर सकते हैं। माइक उठाएंगे तो बात होगी। इस तशनगी पे मैं चे जाएगा एक लंबी बात करूं, मैं एक शेर ही सुना देता हूं। जी बिस्मिल्लाह इरशाद। कि तशनगी जम गई, ऑन कर लें उसको। तशनगी जम गई पत्थर की तरह होंठों पर। हाँ 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 हाँ। तशनगी की बात की सुहेल भाई ने, तो मैं एक शेर में बयान कर देता हूँ कि तशनगी जम गई पत्थर की तरह होंठों पर, डूब कर भी तेरे दरिया से मैं प्यासा निकला। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है माशाअल्लाह जो खुलासा आपने बयान किया एक शेर में। तो नाज़रीन मोहतरम, ये नात फैक्टर है। नात फैक्टर में नात के हवाले से हम बात करते हैं, नात का असल मकसद क्या है। एक और बात मैं ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि ऑडियंस वाइड है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह और सोशल मीडिया पर भी ये पूरा प्रोग्राम जाता है। एजाज़ भाई आप अरसा दराज से, सकलैन भाई और शहीन सुल्तानी साहब तो बुज़ुर्ग, हमारे बुज़ुर्गों में इनका शुमार है, रहनुमाओं में शुमार है। जो बड़े होते हैं वो हमारे एक रहनुमा होते हैं। नात खान का जो लक़ब है, इस पे थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ कि सना खान और नात खान, ये कितना ऑनर वाली बात है, इज़्ज़त वाला लफ्ज़ है। और इज़्ज़त वाला, इसको जो नात खान होता है उसको इज़्ज़त के साथ देखा जाता है, उसका तसव्वुर भी किया जाता है, और जब उसको बुलाया जाता है, मैं समझता हूँ कि उसके लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। नात खान के लफ्ज़ को तरमीम करके यहाँ के कुछ यूथ यानी कि नौजवान हैं, वो परफॉर्मर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। जी परफॉर्मेंस है हमारा, परफॉर्मेंस में और रेसिटेशन में, तला यानी पढ़ना में, पढ़ाई में नात पढ़ी जाती है, उसको परफॉर्म तो नहीं किया जाता ना। यानी कि परफॉर्मेंस जो है वो एक्टिंग के ज़िम्मे में आता है। जी ये एक अदाकारी कर रहे हैं, अदाकारी तो नहीं है ना नात खानी, लेकिन हो तो रही है। हाय हाय हाय, इस पे आप, इस पे वाह 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 वाह, इस पे बात करें आप, करें आप बात, इस पे करें। अब हाँ 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 हाँ, क्या बात है, करें इस पे बात। आज हम भी मुंह में जुबान रखते हैं, गालिब ने कहा। हाँ हाँ हाँ, अब आपकी बात से बात निकल आई है, करें आप। कि हम भी मुंह में जुबान रखते हैं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। हाँ 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 हाँ। कहने की बात यह है कि आपने कहा कि नात जो है वो पढ़ी जाती है, उसे आप ये नहीं कह सकते कि ये अदाकारी नहीं है, अदाकारी नहीं है। तो मैं ये, आप फौरन मैंने जुमला कहा कि अदाकारी तो हो गई, आप देख लें। अब मैं ऐसी बात करूंगा तो मेरे बहुत से सना खान भाई हैं जो उनका शायद दिल दुखेगा, लेकिन हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल जब दुखे तो फिर नात खान का दिल दुखे तो हमें क्या है। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल दुख रहा है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम खुद मानते हैं कि वो हर महफिल में हाजिर नाजिर, जहाँ वो चाहते हैं पहुँचते हैं और देख रहे हैं, उनका मुशाहिदा है, हुजूर जानते हैं, ये हमारा अकीदा और ईमान है। तो फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जान रहे हैं, देख रहे हैं, पता है उनको, तो फिर हमें नात खानों की कैसे फिर हम सोचें कि जी तो नात खान थे कारी जुबैद रसूल। जी जी, क्या बात है, जी। वो जब नात पढ़ते थे तो उनकी आंखें बंद होती थी और पूरी महफिल में लोग धाड़े मार मार के रो रहे होते। क्या बात है। वो नात पढ़ते थे और नात खान ही बैठ के सुनते थे, उलमाए कराम बैठे होते थे महफिल में, शोहरा बैठे होते थे और वो उनके ज़ारों का कतार जो है रो रहे होते थे माशाल्लाह। तो वो भी एक नात खानी थी। और अब जो नात खानी का हाल है आप खुद देख सकते हैं। तो इसमें बेहतरी कैसे आ सकती है? सकलैन भाई मैं आपसे ये बात करूंगा, फिर एजाज भाई से मैं पूछूंगा कि इसमें हम बेहतरी कैसे ला सकते हैं।
जो इस तरह के नात खान है, जो इस तरह मतलब नात कम और एक्टिंग ज्यादा करते हैं, आप उनको बुलाना छोड़ दें। ठीक है। जो क्लासिकल पढ़ने वाले, अच्छा पढ़ने वाले नात खान है, आप उनको बुलाएं, ज्यादा से ज्यादा बुलाएं, ठीक है। ताकि फिर उनका दिमाग सेट हो। क्या बात है, बहुत अच्छे। एजाज भाई, आप इस तजवीज़ में क्या तरमीम बताना चाहेंगे बस कि क्या इसमें कैसे बेहतरी कैसे आ सकती है? सकलैन- चलो बुलाना तो एक और बात है, आ गए हैं, फिर उनको कैसे इस रास्ते पे ला सकते सकलैन हैं? ने बात की है, ये मेरा छोटा भाई है, अगरचे इसका लहजा थोड़ा वो बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन उसके जो लेकिन दिल ये में मैंने बात कुरान की जो आयत पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूलू कौलन सदीदा, ईमान वालों सीधी सच्ची और करी बात करो। हाँ, अल्लाह हुक्म दे रहा है वो तो कुरान कर में। दी है फिर इसने, हाँ। वो तो फिर इसने कर दी है। अब जो नात खान की इज्जत की आप बात कर रहे थे, एजाज की, ये इससे बढ़ के नात खान का एजाज नहीं हो सकता कि खुद जो साहिब नात हैं, जिनकी नात है, वो अपने नात खान को कहें कि ए हसान मिंबर पे बैठ के मेरी नात अल्लाह 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 अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। तो हुजूर खुद नीचे तशरीफ फरमा है, तो हजरत हसान जो है वो मिंबर पे, क्या बात है, आपका हुक्म हुआ, सरकार ने फरमाया मिंबर पे बैठो और मेरी नात सुनाओ। क्या बात है। तो ये फिर एजाज की बात है फिर ना, ये एजाज उनका, तो हाँ, वहां से शुरू हो गया। शुरू हो गया। और फिर अगली एक बात कर रहा हूं मैं कि ये जो एक्टिंग है, ये जो अदाकारियां, ये जो जितने भी इसमें मामलात में हैं इससे अटैच, वो तो सब ये है ना कि हम मकबूल हो जाएं, हमारी शोहरत हो जाए, यानी हमारा किन नाम के हो दरमियान, जाए। किन के दरमियान? लोगों के लोगों के दुनिया। दरमियान। लेकिन हमने लोगों के लिए करना है। जो नात पढ़ी जाती है किसके लिए पढ़ी जाती है? नात हुजूर के लिए। हुजूर के लिए पढ़ी जाती है। अब अगर कोई बंदा हुजूर के लिए नात पढ़े ना, तो उसके तमाम मामला जो हैं वो हुजूर के साथ निस्बत से, वो हुजूर की निस्बत से अटैच हो जाते हैं। तो जो बंदा दुनिया के लिए पढ़े या दुनिया के मामलात के लिए पढ़े, तो ये तो खुली किताब है आपके सामने बिल्कुल, कि जो कुछ हो रहा है या जो लेकिन कुछ लोग भी इतना शऊर रखते हैं कि वो लोगों का चेहरा पढ़ सकते हैं। नहीं, लोग भी यहाँ इतना शऊर यूके में रखते हैं। एक बात आज बड़ी कमाल की जी। है, जहाँ पहुंच गई। हम्म, मैं अपने भाई मेरे जनाब हामिद अली सईदी साहब, जी जी, आपको पता है, बहुत अच्छे, कमाल बहुत के अच्छे, नकीबे कमाल, महफिल कमाल, हैं। कमाल के। तो उनसे मेरी अक्सर जब हम खलवत में हो तो ये डिस्कशन होती है। हम्म, तो मैं उनसे भी कह रहा था कि यार यूके में ये जो नात का जौक है, इस जौक को मैं देख के हैरान हूं कि इतना अच्छा सुनने वाले पूरी दुनिया में शायद कहीं लोग नहीं होंगे जैसे इधर यूके में। बेशक। यानी सुनने के हवाले से अच्छा कलाम, जहाँ जाए हमें आला हजरत की फरमाइश होती है, हुजूर सुल्तानुल आरिफीन की फरमाइश होती है, हजूर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह की फरमाइश होती है। ठीक है, अब यह है कि आप जैसे कौम को लगाएंगे ना, जिस अंग पे, जिस अंदाज पे, कौम उस पे लग जाएगी। समझदार तो लोग तो नहीं लगेंगे, लेकिन जो सादा लोग हैं, जो सादा मिजाज हैं, ये बारीक बात है सुहेल भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो उस पे लग जाएंगे। तो ये जो कुछ लोग उस बात पे लगे हैं या उनको लगाया गया है एक्टिंग पे, तो मेरा ख्याल है कि इस पे अब आपका भी फरीजा है, आप भी नकीबे महफिल हैं। माशाल्लाह यूके में आप इतने मकबूल हैं, हर महफिल में आपका नाम नहीं लिया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। हर लेकिन कहीं आपको- देखें ना, हम तो एक हद तक कर सकते हैं। जो लोग उनके 24 घंटे उनके जुर्मट में रहते हैं, उनके आसपास इर्द गिर्द गिरदो पेश रहते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उठना बैठना, बिछोना, खाना पीना, वो उनके साथ ज़रा ज़्यादा अटैच हैं, उनसे बेतकल्लफ़ी है। बेतकल्फ़ी में भी बात खुली कर सकते हैं। बस कर सकते हैं। अब ये सुहेल भाई, इन लोगों के लिए, इन दोस्तों के लिए, मेरे लिए सब मोहतरम है। जो हुजूर का नाम लेता है वो मेरे सर का बेशक ताज वो है, मोहतरम है, कोई भी है। हाँ। लेकिन इनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब कुरान पाक में एक हुक्म जो है अल्लाह ताला ने जारी फरमा दिया कि मेरे महबूब की बारगाह के ये आदाब हैं, अगर मेरे महबूब की आवाज़ से आपकी आवाज़ बुलंद हुई तो आपके अमाल सल्ब कर लिए जाएंगे और आपको इल्म भी नहीं होगा, और आपको इल्म भी नहीं होगा, भी नहीं होगा, आपको पता तक भी नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो जब हम नस्ल में ना कुरान और हदीस से हट गए, अगर यही एक आयत करीमा जो है कुरान पाक की हम सामने रख लें, मेरा ख्याल है हमारे जहन में जो आदाब महफिल मिलाद हैं वो सामने आ जाएंगे, हमारे जहन में जो नात के आदाब हैं वो सामने आ जाएंगे, फिर हम इन खराफात से दूर होना शुरू हो जाएंगे। बेशक। एक्टिंग हो गई या जो जिन चीज़ों की ज़रूरत। दूसरी बात यह है कि लोग कहते हैं जी आप यानी महफिल में जो एक वादा किया गया है, यहाँ अक्सर मुझे मैसेज भी मौसूल होते हैं
कि जी फ़लाँ नात खान ने एक जगह का वादा किया था, पहुँचे नहीं हैं, फिर बाद में हीले बहाने कि जी हम इधर हो गए थे, ट्रैफिक में फंस गए थे। हालांकि हकीकी बात लोगों की ये बात है कि मैसेजेस के ज़रिए पता बताते हैं कि जी नात खानों ने, यानी कि अरसा दराज से जो आ रहे हैं, उन्होंने अपने लोग महफिल में पूरे यूके में उनके ताल्लुकात हैं, बैठाए होते हैं कि जी ये क्या महफिल ठंडी है गर्म है। समझ आ गई, मैं बारीक बात कर रहा हूँ। अगर महफिल ठंडी है तो उसको बाईपास करके मोटरवे से सीधा निकल जाते हैं, तो पहुंच कर फिर वो उल्टी सीधी बात बना लेते हैं। जी ठीक है, जो है ना वो लाइव मेरा ख्याल है। नहीं मैं बात तो आपको पता है कि देखें आप, लेकिन आप स्ट्रेट फॉरवर्ड एजाज भाई, स्टेज फॉरवर्ड, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड किसने हुक्म दिया है? हाँ। रब ताला ने हमें कुरान में दी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूलू कौलन सदीदा, बात सच्ची सीधी और खरी करो। ये जो आसपास घूमने वाला जो मामला है, इसी वजह से तो हमारा ये हाल है। जी जी जी, इसी वजह तो हमारा ये हाल है। आए ये तो बातें चलती रहेंगी। कलाम के हवाले से, कलाम का जब इंतखाब नात खान करता है तो क्या सोच के करता है? आवाम को सोच के करता है, खुद अपने दिल से उसको जो कलाम अच्छा लगता है? मैं ये सकलैन भाई से बात ये करना पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप माशाल्लाह आप अच्छे अंदाज से पढ़ते हैं। मैं अब इस पे एक छोटी सी बात इसी पे जी, कि कलाम को आवाम को देख के तो फिर पढ़ते हैं। मैं इस पे अक्सर एक बात करता हूँ कि यार गौर करें, आला हजरत प्रोफेसर हफीज़ ताइब, मजहरुद्दीन मजहर साहब, मुज़फ़्फ़र वारसी साहब, अल्लामा इकबाल, यानी कितने अच्छे अच्छे, मौलाना हसन जिन्होंने हुजूर की नात लिखी है, हम उनको छोड़ के आजकल के ऐसे शुआरा जिनको कहते हैं ना शेर खूने जिगर है शायर का, लोग जोरे कलम समझते हैं। तो ये जो भर्ती के शायर गानों की जो तर्जें वो ढूंढ ढूंढ के उस पे कलाम लिखते हैं, तो उनको कहेंगे कि ये, बल्कि नात खान खुद उनको तर्ज देते हैं कि यार ये जो फलां जो गाना है यार इस पे मुझे लिख दो। अस्तगफिरुल्लाह, ये कितनी हमाकत है। और वो जो शायर है वो भी बेचारा इसी अहल होता है कि वो किसी गाने की तर्ज पे लिख सके। लेकिन मुसीबत ये एजाज भाई कि शायर जो है उसका तो नामो निशान कहीं भी नहीं होता। वो पाकिस्तान में बैठा है, उसको 5,000 4,000 10,000 दे के उसको कलाम लिखवाया जाता है, उसका तो सिर्फ मक्ते में भी कभी कभार वो नाम लेने के लिए तैयार नहीं होते ना वो उसका जिक्र करते हैं, ना उसका जिक्र करते जी हम फलां शायर से, या अपना नाम मक्ते में लिखवा देते हैं, सुहेल भाई ये मेरा अपना कलाम है। ऐसे भी होता है। ये जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है जी, अगर इस पे मैं कहता हूँ थोड़ा सा भी अमल दरामद हो जाए ना तो बहुत फायदा हो सकता है, बहुत फायदा हो सकता है। मैं सकलैन भाई से बात वो भी करना चाहते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे शोहरा के नाम लिए, और इन लोगों ने वाकई इश्क में डूब के नातें लिखी हैं। इन लोगों की नातें, इन हस्तियों की नातें किताबों में भरी पड़ी हैं, लेकिन आज कल जो शोहरा हैं उनके पास मतलब लेके जाते हैं ट्यून, जी ये गाना है इस पे आप नात लिख दें, और वो दूसरे दिन पता लगता है एक्टिंग के साथ वो नात पढ़ी जा रही है। ये हाल है। बस अल्लाह ताला माफ़ फरमाए और अल्लाह ताला हमें हकीकी मानों में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क में डूब कर पढ़ना, लिखना, सुनना हमारे नसीब में ये लिखे, और हमें जो है इस बात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं शहीन सुल्तानी साहब की जानिब चलता हूँ, हमारे बुज़ुर्ग हैं, तो इस हवाले से जो गुफ्तगू आपने सुनी है, मैं मुख्तसर सा आपसे जवाब तलब कर रहा हूँ कि आप क्या खुलासा क्या बयान करेंगे कि एक तो टाइमिंग की, वक्त वादे की खिलाफी जो होती है, वादा खिलाफी कलाम के हवाले से, और ये जो नात में एक्टिंग का उनसर बेशतर हमें नज़र आ रहा है। आपकी सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम के लिए बैठने की मुझे वो परमिशन हुई, और मैं इसका सेहरा जो अपने पीरो मुर्शिद जनाब बिलाल साईं को देता हूँ, क्योंकि आपका मेरा तारुफ नहीं है जी, ऐसे ही आप भी जानते हैं तो मैं भी ऐसे ही जानता हूँ, लेकिन आज मैं आपको तारुफ देता हूँ कि मेरा एक तारुफ है। सबसे पहला तारुफ तो मेरा तकबीर टीवी है कि मैं तकबीर टीवी के साथ मुंसलिक हूँ। दूसरा मेरा तारुफ ये है कि मैं आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, तवज्जो आपकी चाहूँगा। जी बिल्कुल। आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो हैं मेरे उस्ताद भाई हैं, यानी मैं और आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह है जिनको कायद आज़म मोहम्मद अली जना साहब ने हस्सान पाकिस्तान का खिताब दिया। जी माशाल्लाह। तो मैं और वो एक उस्ताद के जी माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको ज़्यादा बातें नहीं करनी, मैंने आपको जवाब मिल जाएगा। जी बिल्कुल। कि नात मैं शुरू करता हूँ आपकी इजाज़त से। नहीं, मैं जो सवाल किया उस पर मैं बात पूछना चाह रहा था कि आप जो हमने बातें की हैं उस हवाले से क्या सारी आपने सच्ची बातें, आपने सवाल किए, उन्होंने जवाब दिए, बिल्कुल बरहक हैं और बिल्कुल डेफिनेटली सही कहा।
लेकिन आजकल जो चल रहा है लोगों को इसको कैसे बदल सकते हैं? इसको आपने जैसे शुरू किया ना, जैसे आपने बिस्मिल्लाह करके तमहीद बांधी है, इसी तरह लोगों को जब अवेयरनेस होगी, जब लोगों को पता चलेगा कि भाई वो सच्ची बातें कर रहे थे उस दिन नाथ फैक्टर के अंदर जी, तो ऑटोमेटिकली लोगों को इंशाल्लाह हमारे साथ कॉलर शामिल करते जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिस्मिल्लाह, कौन साहब कहाँ से? मैं मोहम्मद दाऊद बोल रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी अपनी टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दें ताकि आप हमारे साथ हम कलाम आसानी से हो सकें। बिस्मिल्लाह फरमाइए। मैंने टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दिया है और मैं आपकी आवाज बिल्कुल सही तरह से सुन रहा हूँ। माशाल्लाह से आप जिस हसास मतलब मसले पर आप जिस गुफ्तगू कर रहे हैं उससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। नात एक ऐसा मकाम है नात पढ़ने का कि जहाँ पे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी भी ना हो। अल्लाहु अकबर, बेशक हमारे नात खान जिस तरह के वो ट्यूने बना के या गानों पर पढ़ते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, वो एक मेरी नजर में बेहरुमती है, यानी कि वो अच्छी चीज नहीं है, नहीं होनी चाहिए ऐसी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत शुक्रिया, आपने मैनचेस्टर से अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे साथ एक और कॉलर शामिल करते जी। अस्सलाम वालेकुम। बरकातुहू। जी बिस्मिल्लाह फरमाइए। जी खालिद इकबाल मलिक साहिब लंदन से, माशाल्लाह, अहलन व सहलन। जी बिस्मिल्लाह फरमाइए। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त आपने प्रोग्राम का आगाज किया और सुहेल भाई के यकीन करें ये जो आपके मेहमान हैं इन्होंने जितनी खूबसूरत बातें की हैं और हकीकत पर अपनी बातें की हैं, जितना भी इनको खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। और मैं इस पर आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि जितनी भी बातें मेरे दिल में थी ना कि मैं आज करूंगा, जिस तरह के शायरी पे अपनी मर्जी के गानों की टोन पे लिखवाए जाते हैं और ये सारा इन्होंने समुंदर को उसे में बंद किया है। और ये बिल्कुल इसके बावजूद आप अपना खुलासा बयान कर दें। मैं बस भाई बहुत अफसोस हुआ है आज, जैसे अभी मैं ग्रुपों में जो तस्वीरें देख रहा हूँ ना, जो आपने अपने मेहमान बुलाए हुए थे शहबाज अफरीदी भाई जी, तो वो जो नहीं आए, यकीन करें कि मैं अभी ग्रुपों में वो जो उनकी ना तस्वीरें शेयर हो रही हैं कि पता नहीं वो पार्क लाइन के कहाँ पे वो पता नहीं घूम फिर रहे थे। और ये तो ये हमारा बहुत बड़ा, यकीन करें कि ये वादा करके ना आना और इस तरह से ये रेपुटेशन पाकिस्तान से ये खराब है। और यहाँ पर भी जो जैसे आपने भी फरमा दिया है कि ये बिल्कुल मैं इस चीज का गवाह हूँ कि ये पूछा जाता है, बताया जाता है कि ये माहौल कैसा जा रहा है, मामला गर्म है और माहौल के मुताबिक कलाम पढ़े जाते हैं और मकसद सिर्फ इल्ला माशाल्लाह मैं बात कर रहा हूँ जो सही है वो एक अपनी बात है, लेकिन मकसद सिर्फ और सिर्फ मैंने नोट विखा तो मेरा मूड बने। अल्लाहु अकबर, आपने समुंदर आप कूजे में बंद किया आपने। अल्लाहु अकबर, ये सिंपल ये चल रहा है सिलसिला। और यकीन करें कि अगर इन्होंने अपने आप को दुरुस्त ना किया, इसी तरह अगर वादा खिलाफियां होती रही या इसी तरह अगर मजाक बनता रहा तो यकीन करें कि हमारी जो आने वाली यूथ है ना, ये बहुत, अभी पिछले दिनों भी आपको पता है कि 2 इशू बने थे, उस पर माफिया तलाफियां भी हुई, हर बंदे ने अपने अपने हिसाब से बात की। लेकिन मैं ये आपको आपके ये इस तकबीर टीवी चैनल पर और आपके प्रोग्राम के हवाले से ये मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ कि जो मुझे भी सोशल मीडिया पर जो फीडबैक मिलता है कि अगर इन्होंने यही काम रखा और अगर इन्होंने ये गाने वाली टोने और ये जो साज हैं और ये वो मतलब इन्होंने, आप वो मुझे फनकार का नाम नहीं आता, जो ये इन्होंने काम शुरू कर दिया है ना, अगर ये काम किया तो इनका ये जो चक्कर, यकीन करें मेरे एक दोस्त ने पता क्या बताया, कहता है कि मलिक साहब ये एक इधर मैं माजरत थोड़ा टाइम ज्यादा नहीं आप बात करें आप कि यकीन करें कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर एक बंदा बर्मिंघम नाथ पढ़ता है ना तो साथ आते आते वो तकरीबन 4-5 स्टेशन पर एक नाथखानी कर रहा है और लाखों की तादाद में पाकिस्तान, और पाकिस्तान आपको पता है कि क्यों ये सारे इधर होते हैं। हम इनको पहले हमें बहुत होता था, लेकिन अब जो मकसद है वो सिर्फ पाउंड रह गए हैं और कोई मकसद नहीं है। अल्लाह अकबर, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने समुद्र जो है वो कूजे में आज बंद कर दिया है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अगले कॉलर को शामिल करते हैं जी। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह, आप तकबीर टीवी पे लाइव बात कर रहे हैं, कौन और कहाँ से? मेरा नाम है सैयद, मैं बोल रहा हूँ बर्मिंघम से। जी बिस्मिल्लाह, फरमाइए। मैंने आपसे बात करनी थी भाई, जो आजकल के जो ये नात पढ़ते हैं, जो यंग जनरेशन के लड़के हैं, जी नात भी पढ़ते हैं लेकिन इनकी जो दूसरी लाइफ है वो और इनकी जिंदगी है, ये कोई, क्योंकि नात इन्होंने बिल्कुल गाने का सिस्टम गाने बना दी है। ठीक है, चलो इंशाल्लाह नात इस को पे भी इन्हें- बात हमने की है, मजीद हम करेंगे इंशाल्लाह बात इस पे कि ये गाना काफी जो है वो आप कोई भी कलाम है, आपकी तवज्जो असल जो बात है नात की तरफ रहे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और इश्क में डूब कर आप उसको सुने और तवज्जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और गुंबद खजरा की तरफ रहे तो फिर ठीक है। अगर आपकी तवज्जो हट के किसी गाने की तवज्जो या फिल्म की जानिब चले जाए तो फिर असल जो मकसद है वो फोत हो जाता है, असल मकसद नात सुनने का वो फोत हो जाता है। इंशाल्लाह हमारे साथ जो मेहमान है, मैं चाहूँगा कि नात जी एक कॉलर शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हुजूर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कौन और कहाँ से? जी मैं जहीर शेख बात कर रहा हूँ लंदन से। जी बिस्मिल्लाह, फरमाइए। जी मैं आपकी जो बातें हैं इनको बड़े गौर से सुन रहा था। मैं वैसे आना तो नहीं चाह रहा था प्रोग्राम में, क्योंकि मैं सुनना चाह रहा था, और खासकर जो नौजवान हमारे पास नात ख्वां पाकिस्तान से तशरीफ लाए हैं, जी मैं चाहता था कि हम इनको सुने, लेकिन महफिल थोड़ी सी दूसरी तरफ चली गई। नहीं सुनेंगे मैं इंशाल्लाह, आपका एक कलाम दुख जरूर हम और सुनेंगे जो दोनों है से। उसको महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि वादा खिलाफी जो की गई, उस वादा खिलाफी से आपके चैनल, आप लोगों के साथ जो कुछ हुआ, मैं उसको बहुत दिल से समझ सकता हूँ। जी मैं सिर्फ और सिर्फ टीवी चैनल पर इसलिए आया कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। आजकल के नाते पढ़ने वाले और पुराने हमारे, अभी हजूर यहाँ जो लेफ्ट साइड पे एंड पे बैठे हुए हैं, जी इन्होंने फरमाया आजम चिश्ती साहब का नाम लिया। जी बिल्कुल। हजूर मैं आपको एक छोटा सा रहमतुल्लाह वाक्य ताला। सुनाता हूँ कि जून और जुलाई की गर्मी हो और वो नात पढ़े और पूरा इलाका मुअत्तर और फुहार शुरू हो जाए। बेशक। मैं ये आपको सच, बिल्कुल सच्चा वाक्य बता रहा हूँ। ये फैसलाबाद कारखाना बाजार है एक, वहां पर ये महफिल हो रही थी। जी उससे पहले मोहतरम कारी गुलाम रसूल साहब, अल्लाह ताला उन्हें बगरी की क्या रहमत बात है, करे, सुभान उन्होंने अल्लाह। तिलावत कलाम पाक फरमाई थी। जी तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप छोड़ दीजिए इन सब बातों को, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि असलियत क्या है। जी मैं आपसे सिर्फ इतना गुजारिश करूंगा कि हमारी तशनगी जो है ना, जो बाकी रह गई है, वो पूरी तब होगी इंशाल्लाह ताला। ये कलाम अभी सुनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी तशनगी जो है वो कोशिश करेंगे दूर करने की। अगले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। जी कौन और कहाँ से? Hussein Ali from Leeds. From Leeds. Bismillah, what would you like to say? Very, very quickly. I would like to make the point that we are all criticizing these Naat Khwans about reciting Naat on the form of music, Yeah. but it is us that continue to invite these people. So that is somewhat hypocritical. It is, yes, it is. But we're trying to change that fact, and we're trying to change the system so that people are educated enough to realize that this is not the way forward, and the way forward is the traditional method of reciting Naat, inshallah, which you're going to hear in a couple of minutes. Jazakallah for calling from Leeds. जी माशाल्लाह। इजाज भाई, एक कलाम जो हकीकी मानों में दिल को भा देने वाला और दिल को खिला देने वाला और दिलों को महका देने वाला और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इश्क व मोहब्बत जब दिल में वो असर करता है, ऐसा कलाम आप हमारे नाजरीन को सुनाएं और इंशाल्लाह हमें भी सुनाएं। जिक्र खैर हुआ मोहम्मद आजम चिश्ती रहमतुल्लाह, हाँ। तो मेरे दिल में आ गया कि मैं जनाब आजम चिश्ती का इरशाद इरशाद इजाजत से जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। दुरूशी पढ़ लें सब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब इश्क तेरा
मसीहा होता सुभान अल्लाह, वाह वाह इश्क वाह, वाह। तेरा इश्क तेरा है। इश्क तेरा सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अगर मेरा मसीहा होता मैं भी गुमराही के वीरानों में खोया होता, मैं भी गुमराही के वीरानों में खोया होता। सिद्के खलील भी है इश्क, आहा हा, वाह वाह, सिद्क के अल्लामा लिए, मोहम्मद वाह वाह, इकबाल सुभान अल्लाह, ये सुभान कलाम है जो पढ़ने सुनने के लिए। आहा हा। सिद्के खलील भी है इश्क, सब्रे हुसैन भी है इश्क, अल्लाह अल्लाह, मारिकाए वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। इश्क तेरा नायगर मेरा मसीहा होता। शेर सुनिए। जी इरशाद। काश ये अल्लाह, वाह सुभान। तेरी राह के तिनके चुनती, हाय हाय हाय, वाह वाह, सुभान अल्लाह। काश ये आँख तेरी राह के तिनके चुनती, वाह दिल तेरे शहर की या रसूल अल्लाह, दिल तेरे शहर की गलियों में सुलगता होता, दिल तेरे शहर की गलियों में सुलगता होता। हुए सरकार में होगा कहीं मसरूफ़ तवाफ, हुए सरकार में होगा कहीं मसरूफ़ तवाफ। हाय दिल अगर सीने में, दिल अगर सीने में, मिसरा सुनिए कमाल। दिल अगर सीने दिल अगर सीने में होता तो धड़कता होता, इश्क तेरा ना अगर मेरा मसीहा होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही आला, बहुत ही आला। आपने जनाब अलहाज आज़म चिश्ती अलैह रहमा का कलाम पेश किया, तो मैं दो अशार मुझे भी आपने जनाब अलहाज मोहम्मद आज़म चिश्ती अलैह रहमा के आपने जो पढ़े हैं, तो मुझे भी ख्याल आया कि मैं भी इंशाअल्लाह ताला हुज़ूर आज़म चिश्ती अलैह रहमा का दो तीन अशार मैं पेश करता हूँ। दुरूद पाक पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि या
रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मौत ठहर जा, मदीने ते जा लवा, मौत ठहर जा, मैं मदीने ते जा लवा, सुता होया नसीब ते मैं अपना जगा लवा, सुता होया नसीब ते मैं अपना जगा लवा, महबूब दा गुंबदे खज़रा ते वेख लवा, सरकार दी गली दे नजारे ते पालवा, सरकार दी गली दे नजारे ते पालवा, और लगे मुस्तफा दे कदम जिस ज़मीन ते, एक वारी उस खाक नु सीने ते ला लवा, एक वारी उस खाक नु सीने ते ला लवा, मौत ठहर जा, मैं मदीने ते जा लवा, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क्योंकि आपने अलहाज आज़म चिश्ती का जो आपने पढ़ा है वो बस मुझे एक महसूस हुआ कि मुझे भी 2-3 अशार में 2-3 हालांकि मक्ता नहीं मैंने पढ़ा, तो मैं चाहूँगा क्योंकि वक्त जो है वो बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, तो हमारे भाई सकलैन रशीद साहब माशाल्लाह तशरीफ़ लाए, मैं चाहूँगा कि ये भी एक इसी रंग अंग जैसे वो पसंद करते हैं। जी बिस्मिल्लाह इरशाद। कब बिगड़ी बनाओगे कब बिगड़ी बनाओगे, कब दर पे बुलाओगे,
अल्लाह अल्लाह। और बात बड़ी सी है, छोटा सा मुंह मेरा, और बात बड़ी सी है, क्या आप मेरे दिल की बस्ती भी बसाओगे? वाह सुभान क्या अल्लाह। आप मेरे दिल की आए वाह सुभान अल्लाह। बस्ती भी बसाओगे। बसाओगे? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। जिस चेहरा अनवर पर रहती है नजर रब की, कब एक झलक उसकी वाह सुभान अल्लाह। हमको भी दिखाओगे। दिखाओगे? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 क्या कहने। ए काश रियाज़ाए अल्लाह अल्लाह। मुजदाए मदीने से सरकार बुलाते हैं, तुम नात सुनाओगे? सरकार बुलाते हैं, तुम नात सुनाओगे? वाह 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 सुभान अल्लाह। कब बिगड़ी बनाओगे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कब दर पे बुलाओगे? आमीन आमीन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह माशाअल्लाह। बहुत ही गाला बहुत ही खूबसूरत कलाम का इंतखाब नात खान पे ये एक फरीज़ा होता है। और देखें कि कितने शाइस्तगी के साथ, हम्बल और इत्मीनान और सुकून के साथ आप हज़रात ने पढ़ा। माशाल्लाह हमारे बुज़ुर्ग जो सना खान शहीन सुल्तानी अरसा दराज से पढ़ रहे हैं माशाल्लाह इसी अंदाज से, क्योंकि निगरान के तौर पर ये माशाल्लाह हमारी निगरानी भी करते हैं और निगहबानी भी करते हैं। तो माशाल्लाह ये मैं समझता हूँ मुश्किल काम है लेकर करते हैं। बुज़ुर्ग हमारे जो हैं वो हमेशा उनकी ये जिम्मेदारी होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात ने आज बहुत ही आसान अंदाज में जो नात खानी का अंदाज़ है उसको बरकरार रखते हुए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इश्क की चंगारी जो दिलों में उंडेलते हुए, और ये बड़ा मुश्किल काम है जो हमारे नाज़रीन ने, उन्होंने हालांकि एक इशारा दिया आज़म चिश्ती अलैहिर्रहमा का, सुल्तानी साहब ने भी दिया, उन्होंने तो ये मामला जो अल्हम्दुलिल्लाह आपने बड़े अच्छे अंदाज से उसको पिक करके फिर आपने उठाया। और फिर यकीनन तो मैं एक मियाँ साहब का एक शेर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, उसके बाद आखिरी हमारा प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जी जी बिस्मिल्लाह। मुझे बताएं, मैं मियां साहब का शेर एक एक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी बिस्मिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। मैं इसी हवाले से कहूँगा, पढ़ने के हवाले से जी, मियां साहब ने क्या लिखा। जी बाज अदा आवाज रसीले लगदा शेर अलूना बाज अदा आवाज रसीले लगदा शेर अलूना दुध
खंड मिला हाय हाय मिठा दूना ले हुण यार हवाले रब दे ले हुण यार हवाले रब दे मेले चार दिनां दे उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन फिर मिलांगे ना कर बंदे ना तेरे ना मेरे अल्लाह 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 चार दिना दा मेला दुनिया फिर मिटे दी तेरे हो चार दिना दा मेला दुनिया फिर मिटे दी तेरे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।